देखिए आप लोगों के सामने में एसएससी का प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में जो हुआ था एग्जाम, तो इस तरह के 5 सवाल कलेक्शन किए हैं और इस 5 सवाल को मैं 2 मिनट के अंदर मैं बताऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थी एक सवाल पे 1 मिनट लेते हैं, लेकिन मैं आपको 5 सवाल को 2 मिनट के अंदर बताऊंगा और जिस लॉजिक से मैं बताऊंगा उसी के लॉजिक से आप भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा इस सवाल को बताने के बाद आप अलग से आप बनाएंगे तो 5 सवाल को आप 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। देखिए इस सवाल को आप मेरे लॉजिक को समझिएगा। तो सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या है, दो धावक है सोनी और मुनी, तो 200 मीटर लंबे एक ट्रैक है, एक 18 की स्पीड से और एक 24 की स्पीड से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करता है। तो बताना है कि शुरुआत से कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो कितने समय बाद यानी समय निकालना है। तो समय के लिए क्या होता है, समय के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है 200 मीटर, तो डिस्टेंस आपका 200 मीटर हो गया। स्पीड अब एक ही दिशा में दोनों जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। एक का स्पीड क्या है 18, अगला का स्पीड क्या है 24, तो 24 में से 18 गया 6, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। और ये है मीटर में, यूनिट अलग अलग है। तो बताना है कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। अब आंसर आपका सेकंड में है, तो क्या करेंगे आप इसको किलोमीटर पर आवर से चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 यानी 5 नीचे 18 ऊपर, 6 5 30, 30 से 1 सुना यहाँ 6 कट जाएगा, तो 20 गुने 6 क्या हो गया 120, यानी 120 सेकंड लगेगा। तो आंसर नंबर 1। सेकंड सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल ये बताना है, ये रिमाइंडर वाला है, रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा आपको। 265 के पावर 4081 प्लस 9, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 266 से तो भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए ये भी आपका सवाल सीजीएल 2023 में पूछा गया है। तो आपको इसमें लॉजिक लगाना है कि किस तरह से हम मात्र 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को बना लें। तो देखिए आपको इसमें डिवाइड करना है 266 से, करने का मतलब 265 के पावर 4081 और प्लस क्या है 9, 266 से भाग देंगे। ठीक है, इसका बेस क्या है 265, तो अगर 266 से 265 में भाग देंगे तो क्या आएगा -1, यानी -1 के पावर 4081, यानी ये ऑड है तो -1 के पावर ऑड यानी कि -1 आएगा। तो इसमें इसका रिमाइंडर -1 आ गया। ये प्लस 9, तो 9 में से 1 गया 8, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया आपका 8। तो 8 किस ऑप्शन में है फर्स्ट, तो ये 8 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल को पढ़िए। सवाल क्या करना चाहता है आपसे, 75 किलोमीटर लंबा है क्या वृत्ताकार ट्रैक है, यानी सर्कुलर ट्रैक है, और दो साइकिल चालक 31 के स्पीड से अगला 25 के स्पीड से साइकिल चला रहे। तो बताना है कितने समय बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो इसको भी मैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड फार्मूला से लगाकर ही बनाऊंगा। डिस्टेंस क्या है आपका 75, और एक ही दिशा में वो जा रहे हैं, मतलब ये सर्कुलर ट्रैक है, तो पहला इस दिशा में जा रहा है तो अगला भी इसी दिशा में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। तो एक का स्पीड क्या है 30, अगला का है 25, तो घट जाएगा। तो क्या होगा रिलेटिव स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर में है, तो क्या आंसर आ जाएगा 15 घंटे, यानी 15 घंटे के बाद फिर वो एक ही बिंदु पर मिलेंगे जहां वे चलना शुरू किए थे, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये 3 सवाल पूरा हुआ। नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल है और एफिशिएंसी का, इसमें एफिशिएंसी बेस्ड है। इसमें P Q से दुगना कुशल है, यानी P इज मोर एफिशिएंट देन Q, यानी दुगना कुशल है। कहने का मतलब जितना समय में Q एक काम करेगा उतना ही समय में ये दुगना है, मतलब ये 2 काम करेगा। P Q से दुगना है, करने के बाद जितना समय P एक काम करेगा उतना ही समय ये 2 काम करेगा। ये है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 2:1। आगे तो P जो है Q से 40 दिन कम समय में काम कर सकता है। तो बताना है कि दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, लगभग निकटतम पूर्णांक में बताना है।
एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, अगर इसको पलट देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। यानी अगर ये इतना समय लेगा पी तो क्यू इतना समय लेगा। और यहाँ देखिए पी क्यू से 40 दिन कम लेता है, मतलब यहाँ से कितना कम ले रहा है 1, और 1 का वैल्यू अगर आपको 40 बता रहा है यानी कि पी 40 दिन लेगा तो क्यू कितना दिन लेगा 40 गुना 80। तो आपको क्या पूछ रहा था, साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो पहले काम निकाल देते हैं। पी एक दिन में 2 काम था, 40 दिन में कितना 80 काम। क्यू एक दिन में 1 काम तो 80 दिन में 80 एकम 80 काम, तो टोटल काम क्या हो गया प्लस, दोनों मिल जाएगा तो 2 1 3, एक दिन में 3 काम होगा। तो 80 काम कितना दिन में 80/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 27 या 81, 27 या 81, लगभग 27 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। ये आखिरी सवाल है 5 सवाल में, ये भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल है। ये भी सीजीएल 23 में पूछा हुआ है। सवाल क्या कहना चाहता है, देखिए एक्स और वाई एक काम को 9 दिन और 36 दिन में कर सकता है। एक्स काम शुरू करता है और वे बारी बारी से काम करेगा, यानी पहला दिन ये करेगा एक्स तो अगला दिन वाई करेगा, फिर तीसरा दिन एक्स करेगा, अगला दिन वाई करेगा। इस तरह से काम हो तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। देखिए 2 लोग हैं एक्स वाई, एक्स करता है 9 दिन में, वाई करता है 36 दिन में। टोटल काम आप मान लेंगे, टोटल काम 9 और 36 से कटने वाला आप अकाउंट मानेंगे तो मान लेते हैं 36। टोटल काम अगर 36 यूनिट है तो 36 यूनिट 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा तो 4 यूनिट करेगा। ये 36 दिन में 36 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा 1 यूनिट करेगा। अब आपसे देखिए क्या कर रहा है, एक्स काम करना शुरू करता है और ये बारी बारी से करते हैं। कहने का मतलब कि पहला दिन अगर एक्स करेगा एक दिन में 4 काम तो अगला दिन कौन करेगा वाई करेगा, अगला दिन 1 काम होगा। तो 2 दिन में इस तरीके से देखा जाए तो कितना काम हुआ 5 दिन। तो इसी तरह से तीसरा दिन एक्स करेगा, चौथा दिन वाई करेगा, ये कंसीक्वेंस चलते रहेगा जब तक कि काम कंप्लीट नहीं हो जाए। तो उतना देर तक नहीं करना है, आपको 5 से गुना करना है कि या तो 36 आ जाए या 36 के नजदीक में हम पहुंच जाए। तो 5 से कितना गुना करेंगे 36 आएगा, तो 36 तो आएगा नहीं, तो हम 7 से गुना करते हैं तो 7 × 5 = 35। इधर 7 से करेंगे तो 7 × 14, यानी 14 दिन में 35 काम हो जाएगा। तो बचा काम कितना, काम टोटल 36 था, 35 हो गया, बचा काम 1। रोटेशन किसके पास जाएगा एक्स के पास। तो एक दिन में 4 काम करता है तो काम शेष कितना बचा 1, तो एक काम करने में 1/4 दिन और लगेगा, यानी 14 दिन यहाँ लगा, 1/4 दिन यहाँ मतलब कि 14.25। ऑप्शन नंबर 3 ये आखिरी सवाल था। इस सवाल के बाद लगभग खत्म हो गया, 5वां सवाल था ये। तो इसी तरह के कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और इसी तरह के लॉजिक को लगाएं। यहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा लगा इसलिए क्योंकि मैं आपको सवाल को समझा रहा हूँ। इसी सवाल को अगर अपने से बनाएंगे 2 मिनट में बिल्कुल बन जाएंगे। तो इसी तरह के लॉजिक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।